हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के नए भाग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 के अध्याय 1 के बारे में, जिसका नाम है भारतीय संविधान। प्रश्न 1 इसका है, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, संघवाद से क्या आशय है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होने से। प्रश्न नंबर 3 है, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान। प्रश्न नंबर 4, सुविधा के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रेस, यानी कि समाचार मीडिया। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका उत्तर है, किसी देश के आदर्शों, समाज के मूलभूत स्वरूप, एक समायोजित शासन पद्धति, सरकार का स्वरूप आदि विषयों के निर्धारण के लिए अर्हत नियमों हेतु संविधान की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 6 पर देखते हैं, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? इसका उत्तर है सन 2006 में नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ। प्रश्न 7, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका उत्तर है, नेपाल में पहले राजतंत्र था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी, अतः लोकतंत्र की स्थापना हेतु नए संविधान की जरूरत पड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान का गठन किस वर्ष में किया गया है एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? इसका उत्तर है, भारतीय संविधान सभा का गठन सन 1986 में हुआ, जिसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। संविधान निर्माण में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। प्रश्न नंबर 9, संघवाद से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, संघवाद से तात्पर्य देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, जिससे पूरे देश का नेतृत्व कुछ ही लोगों पर केंद्रित न हो। भारत में केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा पंचायती राज्य व्यवस्था आदि 3 स्तरों की सरकार है। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं बच्चों, सर्वाधिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। इसका उत्तर है, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि प्रतिनिधियों के चुनाव में देश की सभी लोगों की सीधी भूमिका हो, साथ ही हर व्यक्ति चुनाव लड़ने का अधिकार रखता हो, अर्थात देश की जनता को समान रूप से मतदान करने व चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखिए। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। यह अधिकार देश के समस्त नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाता है और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान में
नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है? इसका उत्तर है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड इसलिए जोड़ा ताकि और ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सकें। इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा सामने रखा जाए। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु अब इनकी संख्या केवल 6 है, जो इस प्रकार है। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। छठा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब हम 2 अधिकारों का वर्णन कर रहे हैं। पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में वर्णित है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। तो बच्चों, आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए, आपको अगर लगे कि आपको हेल्प मिली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मुझे मोटिवेट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।